नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। पिछले 2 सालों में आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हुई हैं। हम लोगों के भी वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखिए, जो लोग जॉब करते हैं उनका तो देखिए वो ऑफिस में बैठे हैं या फिर वो घर पे बैठे हैं, उनको कंप्यूटर के सामने बैठना ही है। बट बच्चों के लिए अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि उनको घर में इतनी ऑनलाइन स्टडीज़ उनकी हुई है, उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनकी आंखों पे भी बहुत जोर पड़ा है। इसके अलावा उनको ये तो समझ में आया है कि हाँ, जो एक मोबाइल फ़ोन या एक टैबलेट या एक लैपटॉप जो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उनको पढ़ाई के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो ये जो है, इसने स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि बच्चों का जो आंखों पे तो जोर पड़ता ही है, उनके दिमाग पे भी बहुत जोर पड़ता है। एंड फिजिकल एक्टिविटी जो है बच्चों की, वो वैसे ही बहुत सालों से कम हो रही थी, अब और ज़्यादा कम हो रही है। तो मैंने ये वीडियो बनाने का इस वजह से सोचा क्योंकि मैं बहुत सालों से कुछ चीज़ें फील कर रहा था अपने लाइफ में। एंड मेरे को ऐसा लगा कि इस मामले में मेरे को एक वीडियो बनाना चाहिए एंड आप लोगों के साथ भी अपने व्यूज़ कुछ शेयर करने चाहिए। देखिए क्या है, 2006-07 की बात है, जब मैं 9th-10th क्लास में था। तब होता क्या था कि हमारे भी कॉलोनी में एक पार्क है जहाँ पे हम लोग रोज़ खेलने जाते थे। अब उस टाइम पे क्या होता था, लैपटॉप्स वगैरह जो है इतने वो नहीं थे, इतने कॉमन नहीं थे। उस टाइम पे डेस्कटॉप कंप्यूटर ही होता था। एंड मेरे को ध्यान है, उस टाइम पे हम लोग के यही कुछ गेम्स होते थे। क्रिकेट 2002 हो गया आपका, क्रिकेट 2004 हो गया, ब्राइन लारा क्रिकेट हो गया, रोड रैश बहुत हमने खेला है, नीड फॉर स्पीड हम लोगों ने बहुत खेला है, ये सब फीफा वगैरह हो गए, यही सब हमारे कुछ गेम्स वगैरह होते थे। उससे पहले कैसेट वाले गेम्स आते थे जिसमें कॉन्ट्रा, मारियो, ये सब हम खेलते थे, यही सब चीज़ें होती थी। आज की डेट में क्या है भाई, हमारे पास और भी बहुत सारे गेम्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन करने के लिए। प्लस कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इवन स्मार्टफोन्स वगैरह भी आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, एंड एंटरटेनमेंट के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। OTT ऐप्स भी हो गई हैं, सब कुछ है। बट उस टाइम पे क्या होता था ना कि हमें एक एक्साइटमेंट रहती थी शाम के 5 या 6 बजने की। वो इस वजह से कि भाई शाम को 5 बजे जाके जो है हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, टेनिस खेलेंगे या बैडमिंटन खेलेंगे एंड ऑल दैट। क्रिकेट 2002 जब हम खेलते थे ना, तो हमें लगता था कि हाँ, हमने बटन दबाया, अब चौका लग गया, अब छक्का लग गया, ये है वो है एंड ऑल दैट। बट जो एक फन उसका होता है ना कि आप जब खुद बैटिंग कर रहे हो, खुद आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, उसका एक अलग ही क्रेज़ होता है। एंड प्लस आपकी फिजिकल एक्सरसाइज कितनी होती थी। एंड हम लोग जो है 2-2:30 बजे तक हम लोग स्कूल में हैं, उसके बाद फिर हम लोग आके अपना होमवर्क कर रहे हैं, सब कुछ है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं। बट उसके बाद हम लोग एक्साइटेड रहते थे 5 से 7 बजे तक के लिए कि भाई हम लोग साइकिलिंग करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। अब जैसे कि हर कॉलोनी में होता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर भी हो, इंडिया की तो हर कॉलोनी में ये चीज़ होती है। हो सकता है कुछ ऐसे देश हों जहाँ पे थोड़ा कम होता हो। जैसे कि इंडिया की हर कॉलोनी में होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर पार्क के आसपास होता है कि भाई आपने क्रिकेट खेल रहे हैं आप या फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने शॉट मारा, बॉल उनके घर पे चली गई या उनके शीशे फूट गए या कुछ भी हुआ, वॉटेवर। इसलिए होता क्या है कि जो घर ऐसे होते हैं जिन वो मना करते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे क्रिकेट मत खेलो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो एंड ऑल दोस थिंग्स। 2007-08 में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे कॉलोनी में जो पार्क था वहाँ पे क्रिकेट खेलना बिल्कुल बंद करवा दिया गया। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया या कुछ भी हो गया, हम लोगों का सबका बंद करवा दिया गया। हम लोग को केवल इतना पता था कि भाई हमें बैडमिंटन खेलना हो तो हम लोग खेल सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ रनिंग वाली एक्टिविटी करनी हो वो नहीं कर सकते थे, हमें और कोई स्पोर्ट खेलना हो हम वो नहीं खेल सकते थे। टेनिस का कोई इक्विपमेंट नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं, मैं बोलूँगा आपको कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम टेनिस आराम से खेल सके वो नहीं था। बट इसमें प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई कि जब हम लोग को कोई जगह ही मिलनी बंद हो गई कुछ भी खेलने के लिए। हमें यही नहीं समझ में आता था कि अब हम कहाँ पे खेलें, क्या खेलें, क्या नहीं खेलें। ऐसे में होता क्या है कि भाई घूम फिर के हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि या तो हम कॉलोनी में साइकिलिंग करते रहें। अच्छा, कॉलोनी में भी आप जब साइकिलिंग करते हैं तो उसमें भी एक रिस्क ये होता है कि भाई गाड़ियाँ आ रही हैं, एंड शाम का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है कि बहुत बिजी टाइम होता है, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस से रिटर्न हो रहे होते हैं, वो 2 व्हीलर पे होते हैं, उस पर 4 व्हीलर पे होते हैं, उसमें अलग एक रिस्क होता है। इसके अलावा आप साइकिलिंग भी खुल के नहीं कर सकते हो, बिकॉज आजकल क्या हो गया, मैंने एक चीज़ देखी है कि कॉलोनी में जगह एक गाड़ी की होती है, बट एक की जगह पे 4-4 गाड़ियाँ लोग लेके रख लेते हैं। इस वजह से क्या है कि बहुत सारे कॉलोनी का जो पाथवेज होते हैं, बहुत सारे, देखिए मैं जो है मैं किसी अपार्टमेंट्स में नहीं रहता हूँ, मेरा एक नॉर्मल घर है, मैं नॉर्मल एक कॉलोनी है। अब वहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे उनको पता है कि हम
कंफर्टेबली जो है एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बट उन्होंने फिर भी 3-3 गाड़ियाँ रखी हुई होती है। अब जब ऐसा करेंगे तो आधी ज़्यादा गाड़ियाँ तो जो है रोड पे ही रहेंगी ना, इसलिए होता है कि साइकिलिंग भी आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। उसके बाद आपका क्रिकेट भी बंद हो गया, फुटबॉल भी बंद हो गया। अच्छा, अब किसी को अगर क्रिकेट फुटबॉल में ही मन लगता है तो वो करे क्या? अच्छा, फिर हम लोगों को ये सुनने को मिलता था, भाई आप जाके स्टेडियम जाके खेलिए। स्टेडियम मेरे घर से 4 या 5 किलोमीटर दूर है। अब क्या मैं एज अ 14-15 साल का लड़का, या फिर मेरे साथ जो भी और लड़के खेलते थे, या फिर और भी जो लोग हो गए, क्या कैन वी अफोर्ड कि भाई हम लोग रोज़ जो है 4 से 5 किलोमीटर जाएं और वहाँ खेल के और फिर उसके बाद वापस आएँ? क्या हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। एंड प्लस हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी यही चाहेंगे ना कि भाई हमारा जो बच्चा है हमारे घर के आसपास खेले। हमारे घर के पास जो पार्क्स हैं वो होते किस लिए? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, वो पार्क्स जो हैं आपके तब काम आ सकते हैं कि आपको सुबह वॉक करनी है, आपको सुबह योगा करनी है, कुछ है, बट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो गेम्स होते हैं, उसके लिए तो काम नहीं आते ना। इस वजह से हुआ क्या कि 2006-07 के बाद जो है मेरी कॉलोनी में जितने भी बच्चे थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है डिजिटल एंड वर्चुअल जो वर्ल्ड है उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। बहुत सारे बच्चे जो हैं अब पार्क में आना नहीं चाहते। भाई कहते हैं कि भाई हमें क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता, फुटबॉल खेलने को नहीं मिलता, हमें स्पोर्ट्स खेलने को नहीं मिलता, तो हम करेंगे यहाँ पे? हम अपने घर में बैठते हैं, हम आराम से कंप्यूटर गेम्स खेलेंगे, हम आराम से टैबलेट्स वगैरह पे गेम खेलेंगे। यही होना शुरू हो गया। एंड पिछले 12-13-14 साल से यही चल रहा है। धीरे धीरे करके इन लोगों का वॉच टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों का इनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इनकी डिजिटल वेलबींग क्या है क्या नहीं है आप कुछ नहीं कह सकते। आज की डेट में गूगल और एप्पल ने भी ऐसी चीज़ें निकाल दी है, पेरेंटल कंट्रोल्स और वो सब चीज़ें, कि आप जो है अपने फ़ोन से ये देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि आपका बच्चा कितना मोबाइल फ़ोन पे है, कितना टैबलेट पे है, कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहा है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ कि इसका सोल्यूशन फिर क्या है? एंड सबसे ज़्यादा बुरा मेरे को तब लगा, अभी देखिए जब हम लोग 2006-07 में 14-15 साल के थे, उस टाइम पे क्या था कि जो लोग हमें मना करते थे ना, उनके बच्चे या तो बहुत बड़े थे, मतलब जॉब वॉब करने वाले थे, या फिर उनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। अब हुआ क्या कि आज की डेट में जब उनके जो उस टाइम पे बच्चे जो जॉब कर रहे थे उनके बच्चे हो गए, वो आज की डेट में 10-12 साल के हैं, या फिर उनके जो बहुत छोटे छोटे इन्फेंट्स थे 1-2 साल के, वो आज की डेट में 15-16 साल के, वो अगर खेलें तो उतना ऑपोजिशन नहीं आता है। मतलब ये जो फैमिलीज़ होती हैं इनकी ये एक डबल स्टैंडर्ड्स होता है, ये एक हिपोक्रेसी होती है कि भाई किसी और का बच्चा खेले तो हम मना करेंगे, बट हमारा बच्चा खेले तो हम मना नहीं करेंगे। एंड ये चीज़ मैं केवल अपनी कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से जो लोग इंडिया में रहते हो, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने भी बचपन में क्रिकेट वगैरह खेला है, जिन्होंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं, आप सब इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते ही हैं। एंड इसका ही रिजल्ट है कि आज की डेट में हमारे जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी यंगस्टर्स हो गए, टीनेजर्स हो गए, या जो भी आपके 12-13 साल के बच्चे हैं, दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इन द वर्चुअल वर्ल्ड रादर देन इन फिजिकल वर्ल्ड। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैं क्रिकेट 2002 जैसे मैंने आपको बताया मैं खेलता था, उसमें हम लोग बहुत चौके छक्के मारते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। उसमें बहुत बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि जैसे मान लीजिए मैं रन के लिए भाग रहा हूँ एंड मैं रन आउट हो जाता था, क्योंकि होता क्या था कि भाई वो एक कंप्यूटर गेम है, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। कंप्यूटर गेम इस हिसाब से प्रोग्राम किया गया है कि भाई आप बॉल चाहे कहीं पे भी मारो, बैट्समैन की एक पर्टिकुलर स्पीड है, वो उसी पे ही भागेगा। बट अब रियलिटी में जब आप खेलते हैं क्रिकेट, तो आपको पता है कि आपने पास में बॉल मारी है तो आप बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं, या फिर आप मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वो बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, वर्चुअल रियलिटी गेम्स आ गए, सब कुछ आ गए, बट जब आप फिजिकल गेम्स के साथ उसको कंपैरिजन करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरे बच्चों को रोकते हैं, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कल को आपके भी बच्चे बड़े होंगे, एंड कल को जब वो बड़े होंगे तो उनको अगर जगह नहीं मिलेगी तो वो भी फिर वर्चुअल वर्ल्ड में ही आएंगे। एंड आज की डेट में होता क्या है, मेरे वही नेबर्स जिन्होंने 14-15 साल पहले मेरे को रोका था, मेरे और दोस्तों को भी रोका था, वो आज की डेट में हर जगह ये कंप्लेंट करते हुए फिरते हैं कि आजकल तो बच्चों के वर्चुअल गेम्स इतने हो गए, बच्चे आजकल लैपटॉप या टीवी छोड़ते नहीं है, या टैबलेट नहीं छोड़ते, या फिर स्मार्टफोन नहीं छोड़ते। भाई क्यों छोड़ेंगे वो? एक टाइम ऐसा था जब आपने हम लोगों का खेलना बंद करवाया, ठीक है, हम लोग का खेलना बंद हुआ तो हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ चले गए। अब उनको भी कहाँ जगह मिल रही है खेलने के लिए? आप उनको कितने दिन इजाज़त दे देंगे?
आप उनको ये कह देंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम हमारे बच्चे, तुम यहाँ पे खेल लो, बट फिर भी आप उनको भी ऑपोजिशन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा। उनको भी ये आदत एक हो गई है कि हाँ हमने बचपन में ये चीज़ देखी है कि भाई हमारे कॉलोनी के जो लड़के खेल रहे थे, हमने उनको मना करा है, तो हमारे पेरेंट्स ने उनको मना करा है, तो हमें भी यहाँ पे नहीं खेलना है, तो ऑटोमेटिकली उनका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। एंड एक चीज़ और है कि जो आज की डेट में जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बन रहे हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप टेनिस खेल सकते हैं, आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ जगह ऐसी वो हैं, क्या कहते हैं, आपके ऐसे अरेंजमेंट्स उन्होंने कर रखे हैं कि इन सब के आपने कोर्ट्स बना दिए, वहाँ पे आप कर सकते हैं। बट आज की डेट में भी किसी को क्रिकेट या फुटबॉल खेलना हो तो अपार्टमेंट्स में भी आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे आराम से वहाँ पे खेल सकें। क्योंकि होता क्या है, फिर वही बात आ जाती है कि भाई क्रिकेट फुटबॉल जैसे स्पोर्ट के लिए तो आपको बड़ी जगह चाहिए एंड ऑल दैट, बट अगर ये अपार्टमेंट्स वगैरह में ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी तो फिर होगा क्या, फिर तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, अब आज की डेट में आप देखिए वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रहा है, सब कुछ है, 3D गेमिंग आ रहा है, सब ये क्लाउड कंप्यूटिंग आ रहा है और ये क्लाउड बेस्ड गेमिंग आ रहा है, सब उसी में ही रहेंगे फिर वर्चुअल वर्ल्ड में। फिर आप कौन होते हो ये शिकायत करने वाले कि भाई हमारे बच्चे जो हैं उसमें मोबाइल लैपटॉप में लगे रहते हैं। भाई उनको जगह तो मिले कहीं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, रिक्रिएशनल के लिए, उन्हें क्रिकेट फुटबॉल खेलने की जगह तो मिले। फिर हम लोग के यहाँ एक और डिबेट हो जाती है कि भाई ओलंपिक्स में बच्चों को कैसे भेजें, उनकी ट्रेनिंग कैसे करवाएं, क्या है क्या नहीं है। मैंने ओलंपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 2024 के ओलंपिक्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी बच्चा ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, आईपीएल खेलने के लिए या इंडियन क्रिकेट टीम में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, या फुटबॉल हॉकी कुछ भी खेलने के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, उसकी सबसे पहली जो उसकी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कह लो आप वो शुरू होती है, वो तभी होती है जब वो गली क्रिकेट खेलता है, गली में फुटबॉल खेलता है, गली में हॉकी खेलता है, या गली में कोई ऐसा स्पोर्ट खेलता है, वो तभी होती है। अगर आप उसको गली में ही अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो फिर तो बस यही बात है कि भाई जो इंसान अफोर्ड कर सकता है स्टेडियम तक जाना या पास के किसी स्कूल में या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाना, वही लोग ही आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में हम लोग अचीव क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली यही अचीव कर रहे हैं कि जितने बच्चों का पोटेंशियल हो सकता है स्पोर्ट्स में जाने का, हम एक तो उसको कम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी है उसको कम कर रहे हैं। तीसरी बात, हम बच्चों को ये फोर्स कर रहे हैं कि भाई आपको कितना भी क्रिकेट और फुटबॉल पसंद हो, कितना आपको हॉकी या रग्बी पसंद हो, आपको या तो योगा करनी है, या आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी है, या आपको बैडमिंटन टेनिस वगैरह ही खेलना है, या बास्केटबॉल ही खेलना है जिसमें कोर्ट कम यूज़ होता है, जिसकी फैसिलिटी आपके घर के आसपास है। इसके अलावा देखिए, हम लोग जो एक बच्चे का एक जो लाइफ होती है ना, जो एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, जिसमें जैसे मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मेरी एक बहुत बैलेंस लाइफ रही। बैलेंस लाइफ इन द सेंस, मैंने खेलकूद भी बहुत करा है, मैंने पढ़ाई भी बहुत करी है, सब कुछ करा है। उसमें क्या होता है कि आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। तो ये जो बच्चों की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमारे देश में नो डाउट प्राइवेट स्कूल्स की आजकल फीस आप देख लो कितनी है। अच्छा, अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हम ऐसे प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो, तो आप लोग को पता है उनकी फ़ीस कितनी होती है। आज की डेट में जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल है उसकी नर्सरी की फ़ीस मैं आपको बताऊं वो 10,000 रुपये महीना होती है, नर्सरी की फ़ीस। और वो भी ऐसे स्कूल में जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल है, ठीक ठाक है, मीडियम प्राइवेट स्कूल है, बट उसमें बेसिक एमिनिटीज़ है। हाँ, एक पार्क है, उसमें पार्क में आप डिपेंड कर सकता है कि आपको क्या खेलना है क्या नहीं खेलना, इतनी कोई ज़्यादा स्पेशल फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है। अब ऐसे में आप कहो कि नहीं हम तो ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ स्विमिंग पूल भी हो, ये हो वो हो, एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ऐसे में आपको कम से कम 30 से 35,000 रुपये महीने वाले स्कूल में भेजना पड़ेगा। एंड हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे स्कूल में बच्चों को भेजना अफोर्ड कर सकते हैं, वो शायद आपको अच्छी तरीके से पता है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि पिछले 1.5-2 साल से तो मैं ये डिबेट सुन रहा था कि भाई स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गई, स्कूल सब खुलने चाहिए, बच्चों का सोशलाइजिंग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये तो मैंने सुनी ही, बट पिछले 14-15 साल से जो मैं खुद ये चीज़ देख रहा था, मेरी खुद की फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई 2007 के बाद। मैं कितनी बार मेरा मन करता था कि यार क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कुछ भी है, बट हर बार हमें मना कर दिया जाता था। हर बार यही कहा जाता था कि भाई आप जाके स्टेडियम में खेलो अगर आपको खेलना है तो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती थी मेरे को। एंड फ्रैंकली कल को मेरे भी बच्चे मेरे को कहेंगे कि भाई हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हम कहाँ करें, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास बस उनके
उनका यही जवाब होगा कि भाई या तो आप स्कूल में करिए, या फिर अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उन्हें ये कर सकता हूँ कि भाई स्पोर्ट्स वाले किसी स्कूल में मैं उनको भेज दूँ, यही चीज़ मैं कर पाऊँगा। बट ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के साथ, वो सबको डिसाइड करना अब ज़रूरी है। आप अगर पेरेंट हो तो आप अपनी लोकेलिटी में देखिए कि क्या बच्चों को खेलने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। एंड अगर उनको नहीं खेलने दिया जा रहा है तो आवाज़ उठाइए। एंड अगर आप लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं तो फिर ये ब्लेम मत करिए कि बच्चे जो है स्मार्टफोन पे ज़्यादा रहते हैं, टैबलेट्स पे ज़्यादा रहते हैं। मैंने ये चीज़ देखी और बहुत जगह स्टडीज़ भी हुई हैं कि जिन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी का टाइम मिल जाता है, जगह मिल जाती है ना, उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है। उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा इतनी वो नहीं होती, इतनी अटैचमेंट नहीं होती है। वो फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलना प्रेफर करते हैं। तो आप अगर पेरेंट है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अगर बच्चे हो तो ये चीज़ देखो कि भाई आपके आसपास अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि भाई क्या हम यहाँ पे क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनके आपके घर के आसपास जो भी पार्क है वहाँ पे कुछ खेलने की फैसिलिटीज़ हों। और अगर वहाँ पे भी नहीं है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये देखिए ये चेंज आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आप लोग अगर बच्चे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप जितना हो सके स्कूल कॉलेज में जो आपके पार्क, स्कूल में जो आपका ग्राउंड हो या कॉलेज में जो आपका जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है या जो स्पोर्ट्स टीम्स वगैरह होती हैं, उनका जितना हो सके आप हिस्सा बनो। आप जब ऐसा करोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका स्क्रीन टाइम तो कम होगा ही, एंड प्लस आपको पता लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्रिकेट और नॉर्मल क्रिकेट खेलने में और वर्चुअल क्रिकेट खेलने में कितना फ़र्क है कि वो रन आउट वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपको पता लगेगा कि वर्चुअल वर्ल्ड जो है दैट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, बट एक्चुअल में आपकी डेवलपमेंट तभी होती है जब आप फिजिकली, जब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, फिजिकली व्हेन यू आर फिट, व्हेन यू आर इंडल्जिंग इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स हो तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, अगर आप बच्चे हो तो भी मैंने आपको बता दिया क्या करना है। एंड अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिन्होंने अपनी कॉलोनी में जो बच्चे को रोकता है कि, या बच्चों को रोकता है कि भाई आप यहाँ पे क्रिकेट मत खेलो, फुटबॉल मत खेलो या कुछ भी है, तो दिस इज़ अ वीडियो फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट। क्योंकि आज आप किसी दूसरे के बच्चों को रोक रहे हो तो हो सकता है कल को कोई आपके बच्चों को भी रोके, एंड फिर आप ये शिकायत मत करना कि भाई बच्चों का स्क्रीन टाइम आज की डेट में बहुत हो गया है। बच्चे आजकल फ़ोन टैबलेट छोड़ते नहीं है। वो फ़ोन टैबलेट तभी छोड़ेंगे व्हेन यू आर गिविंग देम एन ऑल्टरनेटिव टू डू सो। आपका इस मामले में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।